हेलो सभी भाइयों और बहनों। ये मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है जो सभी लोग अभी बेसिकली कुछ टाइम से जिम कर रहे हैं या जिम जाना स्टार्ट कर दिया है या कुछ साल हुए हैं, है ना। जिस जो पुराने हैं वो इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, आपको जिम में बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो कि आपकी एक्सरसाइज को ठीक कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो ट्रेनर नहीं, ट्रेनर के अलावा वो लोग जो लोग जिम में एक्सरसाइज करने आ रहे हैं, जो आपको जानते नहीं हैं, ठीक है, जिनको आप जानते नहीं हो, आपको ये भी नहीं पता क्या वो खुद एक्सरसाइज ठीक करते हैं, और उनको उनको खुद भी ये नहीं पता कि वो एक्सरसाइज बिल्कुल ठीक कर रहे हैं या नहीं ठीक कर रहे हैं। और फिर वो अचानक से बिकॉज ऑफ काफ़ी 2 3 4 साल से एक्सरसाइज करते हुए दे आर फिट। तो फिट होना एक अलग चीज़ हो गया, लेकिन एक्सरसाइज में बताने के लिए ऑथराइजेशन होना एक अलग चीज़ हो गया। ऑथराइज होना अलग बात है, और किसी को किस तरीके से एक्सरसाइज कराई जाए। हाँ, कोई आपका दोस्त है वो आपकी हेल्प ज़रूर कर सकता है कि यार ये लेट पुल डाउन ये ऐसे मार रहा है, तो ऐसे नहीं ऐसे मार, ये हेल्प की जा सकती है। लेकिन आपकी सबसे ज़्यादा जो हेल्प है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जिम में ट्रेनर ही कर सकता है। क्योंकि वो आपको अपनी एक्सरसाइज करते हुए एक्सरसाइज नहीं बता रहा, वो उसको उसने उस चीज़ की पढ़ाई की है, उसने उस चीज़ के बारे में जाना है, और वो आपको उस एक्सरसाइज को ज़्यादा बेहतर बता पाएगा। बट हाँ, कुछ लोग अपने आप को ज़्यादा उसमें परफेक्शन मानते हैं कि नहीं हम, तो आप भी उस प्रोफेशन में जो जो बताने वाले हैं, आप लोग भी उस प्रोफेशन में कूद जाइए। क्यों आप उसी 1 डेढ़ घंटे में बता रहे हैं फिर? भाई, लोगों को ज़रूरत तो उस 1 डेढ़ घंटे के अलावा भी है ना, ठीक है। और मैं ये मानता हूँ जो खुद एक्सरसाइज करते हुए दूसरे लोगों को एक्सरसाइज बता रहे हैं, पहली बात तो वो अपने वर्कआउट के लिए सीरियस नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने वर्कआउट के लिए सीरियस हैं और अपना प्रॉपर वर्कआउट प्रॉपर इंटेंसिटी से, क्योंकि बताने वाला आदमी हमेशा 2 3 साल कम से कम पुराना होता है, तो अगर वो बता पा रहा है और अपना 1.5 2 घंटे का वर्कआउट भी कर पा रहा है, तो या तो उसके खुद वर्कआउट में कमी है या उसके डिसिप्लिन में तो कमी है ही है। क्योंकि अच्छा वर्कआउट करते समय आप नहीं पॉसिबल होता कि आप काफ़ी इंटरेक्शन कर पाओ या किसी को कुछ ज़्यादा एक्सरसाइजेस या कुछ भी बता पाओ। आपके आप अगर अपना वर्कआउट भी सर्वाइव कर, जब आप अपना ही वर्कआउट सही नहीं कर रहे तो दूसरों को कैसे बताओगे? आप सिर्फ इसलिए कि आप फिट लग रहे हो, ऐसा नहीं होता। अब कोई आदमी डॉक्टर का कोट पहन के तो दवाइयाँ नहीं बता सकता ना, कि सिर्फ वो डॉक्टर दिखने लगे तो वो सबको प्रिस्क्राइब करने लगे। तो ये तब तक तो ठीक लगता है जब तक आप लोगों को कोई इंजरी ना हो, ठीक है, तब तक तो आपको ठीक लगेगा या समबडी इज हेल्पिंग मी, ठीक है। उधर कोई फ्रेंडशिप है तो मैं उस चीज़ के लिए कुछ नहीं बोल रहा, दो दोस्त हैं आपस में कर रहे हैं, वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइसेस है। बट ऐसा बहुत होता है जिम में कि अननोन लोग, कि और मैक्सिमम मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, ये जो लड़के हैं या जो मेल्स हैं वो फीमेल्स को बताने की कोशिश करते हैं अपना वर्कआउट छोड़ के। तो आप इस चीज़ में तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, आप समझ सकते हैं वो क्यों बताने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ। और अगर कोई किसी का दोस्त है तो उसमें मैं कुछ नहीं बोलता, और जो पूछने वाला अगर पूछ रहा है तो हम उस चीज़ में भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन एक्सरसाइज करने आप लोग आ रहे हो, जिम में आप लोग आ रहे हो, आप अपने आप को फिट करने आ रहे हो, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, और आपको खुद अपने लिए सेफ होना पड़ेगा। अगर आपको गलती से कोई इंजरी हो जाए, फिर उसमें आप शायद जिम के डेस्क पे लड़ोगे या कुछ भी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और उठ जाती है कि भाई, जो अ, हम पर्सनल ट्रेनर नहीं रखना चाहते, ठीक है, या नहीं रख सकते, तो मैं नहीं बोलूँगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों की एक ऐसी नॉर्मल छोटी-छोटी आदतें होती हैं। पर्सनल ट्रेनर रखना या नहीं रखने में फ़र्क एक चीज़ का है,
ठीक है? अगर आप 4-5 साल किसी अंडर ट्रेनिंग में रहे हैं, देखिए मुझे 15-16 साल हो गए, मुझे आज भी एक कोच की नीड होती है। क्यों नीड है मुझे? मुझे तो नहीं होनी चाहिए। मैं खुद एक्सरसाइज़ कराते हुए मुझे 12-13 साल, 14 साल के आस-पास हो गया है। मतलब मैं तब भी मुझे एक कोच चाहिए। आपको कोच क्यों चाहिए बताइए? कोच का मतलब क्या समझते हैं आप? कि ये बेंच प्रेस है, मैंने ये बेंच प्रेस लगा दी, अब मुझे ये लगाना आ गई और अब मैं इसको कर सकता हूँ, तो मुझे ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है। नहीं जी, ये बिल्कुल इस तरीके से नहीं चलता है। एक ही बेंच को लगाने की कई वेरिएशन होती हैं। वेरिएशंस का मतलब होता है वेट से मैनिपुलेट करना कि आज आपकी बॉडी कितने वेट के लिए रेडी है। रोज़ हमारी बॉडी सेम स्ट्रेंथ पे काम नहीं करती। कई बार हमारी स्ट्रेंथ ड्रॉप होती है, कई बार हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो आप किस तरीके से और ट्रेनर आप हायर कर रहे हो, ठीक है? कि कोई आप छोटी-सी भी कोई अगर आप डेली लाइफ़ में अगर आप जिम में स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ी छोटी-मोटी चीज़ें जो आप डाइट से हटाएँगे, अगर बाहर का खाना बंद करेंगे, उतने ही अमाउंट में आपको ट्रेनर मिल जाता है। ट्रेनर की भी अपनी उसने जो स्टडी की है, वो भी कमाने के लिए जा रहा है। आप ऑफ़िस जाओ, आपको कोई सैलरी ना दे और फिर बोले आप काम करते रहो। क्या आप करोगे खुद? ठीक है? हाँ, ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप कौन-सा ट्रेनर रखें। आपको ट्रेनर कुछ समझ नहीं आ रहा, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है? कि हाँ, मुझे ट्रेनर अभी तक मुझे ऐसा ट्रेनर मिला नहीं, वो एक चॉइस हो सकती है। लेकिन मैं ये सोचूँ कि अगर एक ऐसा थॉट आप लेके आएँ कि नहीं हमें ट्रेनर चाहिए ही नहीं, तो ये बहुत गलत थॉट है। ट्रेनर की नीड सबको होती है और जितनी अच्छी बॉडी होती है वो रखता है ट्रेनर। जिनकी बॉडी को जो बिल्कुल बिल्कुल मतलब बीमारियों के कगार पे है, वो लोग नहीं रखना पसंद कर रहे हैं। लेकिन जिसकी अच्छी बॉडी है, अब मेरे को और आगे बढ़ना है, मुझे मुझे कोच लगातार मुझे चाहिए होता है, उसकी गाइडेंस चाहिए होती है। मेरी परफॉर्मेंस रुक जाएगी। तो आप इस चीज़ को समझिए और ट्रेनर की नीड सबको होती है। और अगर आप सोचें कि मैं ट्रेनर को प्रमोट कर रहा हूँ, तो बिल्कुल ये बात सही है, ट्रेनर को प्रमोट करना कोई गलत बात नहीं है। जो लोग सभी जिम जाते हैं, ठीक है, ये आपकी नीड है। उन लोगों की तो नीड पैसा कमाना है। एक जिम में 500 लोग आते हैं, 1000 लोग आते हैं। आप ट्रेनिंग नहीं लोगे, कोई दूसरे लेगा। मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, ये नीड आपकी है। आपको ट्रेनर फाइंड करना है। मैं ट्रेनरों को नहीं बोल रहा कि तुम्हें ज़रूरत है, तुम्हारे लिए लोग आएँ, नहीं। ये तो सब ट्रेनर की अपनी-अपनी एक एबिलिटी होती है कि आप कौन से ट्रेनर को उस काबिल समझते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से, जो आप लोग जिम जाते हो, कि आपके दिमाग में ऐसा थॉट ना आए कि आपको ट्रेनर की नीड नहीं है। आप सबको ट्रेनर की नीड है। ज़्यादा नहीं तो 2-4 दिन करके देखिए किसी ट्रेनर के संग, फिर आपको समझ आएगा कि आपकी नीड है या नहीं है। तो होप मेरी ये बात आपको समझ में आई होगी, क्या मैं कहना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप इस सोच को उसी पॉज़िटिव तरीके से लेंगे। धन्यवाद।